की चीज़ है। ऐसा कहीं हुआ नहीं कि जहाँ म्यूजिशियन सिंगर मिल के एक कंपनी फॉर्म करें, शेयर होल्डर्स और अपने अपना संगीत टोटल फ्रीडम होता है। ऐसा नहीं है कि हम चेक करेंगे कि हमारा उसमें कमेटी है जो देखेगी कि क्या गाना है क्या नहीं है। आपके आर्टिस्ट के फ्रीडम टोटल है, इसलिए कि जो लोग हैं बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, बड़े कमाए हुए लोग हैं, वो अपने कम से कम 4 कॉम्पिटिशन ज़्यादा जितनी चाहे डालें वो हर साल करते रहेंगे। और इतने मेंबर्स हैं हमारे तो सब 4 करेंगे तो 100-150 से ऊपर गाने होंगे हर साल और पूरे टोटल क्रिएटिव फ्रीडम के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेमिसाल सर इतने सारे आप सबको लगता है कि आर्टिस्ट होते हैं उनके पास तो माइक है, मंच है, उनको किस बात की जरूरत है, उनको तो एक्सप्रेशन ही मिलता है। पर कई बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, लगता है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह रहे, किसी और की बात कर रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने मन की बात कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जितने समय उनके पंख किसी इमारत की दीवार से टकरा रहे थे तो वो अब मुँह पे निपल लगाओ तुम लोग, उनके पास एक खुला आसमान है। क्या बोल रहा हूँ, आई फील द रिस्ट्रिक्शन और व्हाट दे यूज्ड टू फील वो अब उनको नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है। और अभी क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही थी, उनका क्लासिकल म्यूजिक में तो ऐसा नहीं है, उनको तो फ्रीडम दो राह करना। मैंने कहा कि हाँ वो बंदिशों को गाते हैं और यहाँ फिल्म वाले बंदिशों में गाते हैं, तो शायद वो बंदिशें कम हो और खुला आसमान मिलेगा। और ये हमारे सुनने वालों का भी हक है। As one of the artist investors and one of the stakeholders in the company, where we all as a fraternity, all the legends of the music industry, it's an honor to be collaborating with them and to get associated with them and create some music collaboratively and with complete creative freedom. क्रॉस कोलैबोरेशंस जो होंगे आर्टिस्ट्स के एक साथ में और नए आर्टिस्टों के साथ और साथ में कॉन्सर्ट्स भी करेंगे, इवेंट्स भी करेंगे, तो इट्स अ कम्युनिटी ऑफ म्यूजिशियंस कमिंग टुगेदर टू व्हाट वी कॉल एज रियल आर्ट एंड दिस इज व्हाट has inspired me to come together along with all of them on थैंक यू सर। क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस वाइज कितना सक्सेसफुल होगा ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इट स्टार्टेड विद अ वेरी क्लीन इंटेंशन, विद अ वेरी प्योर इंटेंशन। और जो भी चीज़ मेरे हिसाब से एक साफ दिल से साफ मन से बनता है उसका परिणाम अच्छा ही होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल जब नंबर्स बहुत ज़रूरी हो गई है क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हो चुकी हैं, तो हम किसी चीज़ की हिट या ना हिट पर सोचते हैं कि इसको कितने व्यूज़, कितने स्ट्रीम्स, उस पर सब निर्भर है, सबकी करियर्स निर्भर है कि आपकी पॉपुलैरिटी नंबर्स पर निर्भर है। तो यहाँ जब ये अपना ऐप हुआ, मैं जानता हूँ कि यहाँ वही लोग इस ऐप को सब्सक्राइब करेंगे, इसी वही लोग आएंगे जो कुछ अलग म्यूजिक, कुछ खास म्यूजिक, कुछ स्पेशल म्यूजिक सुनना चाहते हैं। वरना ये सारे जो आर्टिस्ट हैं कहीं ना कहीं हमारे गाने आप तक पहुँचे हैं, गाने भी आ रहे हैं सबके अपने अपने चैनल से, लेकिन यहाँ हम सब कोशिश करेंगे कि हमारी जो बेस्ट चीज़ है, जो सबसे मतलब म्यूजिकल चीज़, सुपरलेटिव चीज़ होगी, वो हम बुनियादों में रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन तो होगी, हम नहीं चाहेंगे कि 4 लोगों के सामने अरे यार ये शान ने कैसा गाना डाल दिया है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वही मैं रखूँ। सो म्यूज़िक का जो स्तर होगा बुनियादों में वो अमूमन बहुत ही एक हाई लेवल का होगा। तो ऐसे ही लिसनर्स, ऐसे ही दर्शक श्रोताएं हमें मिलेंगे जो म्यूज़िक से वाकई प्यार करते हैं और म्यूज़िक को समझते हैं। तो ये बात तो ये है कि this is going to be the first of its kind record label, streaming platform, social media platform solely owned by composers and artists. बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि आज अगर हम देखें तो there is a big void in the system. हमारी industry is owned, our music is owned by somebody else. This is the first time that a cumulative force of creators and composers, artists, writers are coming together, साथ में आके अपनी
बन रहा है वो ओन करें। तो दैट्स अ बिग गेम चेंजर फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द आर्टिस्ट देमसेल्व्स, और मुझे लगता है ये बहुत दूर तक जाएगा। बड़ी कोशिशों के बाद एक प्लेटफॉर्म ये बना गुनगुना लो, और जितने भी म्यूजिक से जुड़े लोग हैं वो चाहे यहाँ से हों, यहाँ से बाहर से हों, फोक गाने वाले हों, क्लासिकल गाने वाले हों, हर आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। और क्रिएटर्स को जो फ्रीडम यहाँ दिया जा रहा है, आपको वो काम करना है जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि शिकायत बरसों से लोगों की रही कि यार हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सिचुएशन होती है, फिल्म होती है, डायरेक्टर होता है और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो उसके बीच में आपको काम करना रहता था। ये एक जगह है जहाँ आपको प्रूव करना है कि आप में क्या टैलेंट है और उसका बेनिफिट आपको मिलना है, उससे पॉपुलरिटी आपको मिलनी है। तो नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो मेरे प्लेटफॉर्म में जो जैसे आप बोल रहे थे कि सब जो ओनर्स भी हम लोग हैं, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, म्यूजिस्ट, और क्या है कि पॉसिबिलिटीज इतनी है इसमें कि कोलैबोरेशंस अगर करते रहे 10 साल तक कोलैबोरेशन चलेंगे। सिर्फ जो मेंबर्स अभी है और भी मेंबर्स जब ज्वाइन होंगे तो फिर मतलब कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, ये चलते रहेगा, म्यूजिक बनते रहेगी, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जिधर मतलब कि ऐसे नहीं कि फिल्म की प्रेशर हो, कि सीन की प्रेशर हो या स्टार्स की प्रेशर हो। ये जो म्यूजिक फॉर म्यूजिक से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी इंडस्ट्री। इंडिया में कुछ आई थिंक देयर इज नो अनदर प्लेटफॉर्म इस तरह का कोई उदाहरण ही नहीं, कोई एग्जाम्पल ही नहीं, क्योंकि जैसे आप लोग ने सुना होगा म्यूजिक कंपनी से आता है, आर्टिस्ट गाता है, फिल्मों में जाता है। सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है जो आर्टिस्ट रिलीज करेंगे और आप लोगों तक उसी अपनी गुनगुनानों के प्लेटफॉर्म से ही जाएंगे। इसमें हम सब मिलकर काम करेंगे, जितने आप देखेंगे इसमें आर्टिस्ट सब मिलकर हम काम करेंगे। तो कभी कोई 2 लोग, कभी कोई 3 लोग। तो अगर मैंने गाना रिलीज किया तो शंकर जी उसके बारे में बोलेंगे, शान ने किया तो मैं बोलूँगा। तो इस तरह से ऐसा कोई इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक एवेन्यूज है, लेकिन सबसे पहले तो इतनी क्रेडिबल एक जगह से आ रही है, जावेद साहब है, बैक बाय जावेद साहब, शंकर जी, तो ये पहली बार हो रहा है। एंड फॉर आर्टिस्ट लाइक अस, हम चाहते हैं कि हमें ऐसा एक सपोर्ट मिले इंडस्ट्री में, एंड आई फील लाइक इससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती। बिकॉज देखिए एवेन्यूज़ हैं, हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं, हम सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जहाँ पे आर्टिस्ट कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद फैंस, वी कैन मेक मनी फ्रॉम इट। जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड में काम करने से इनकम नहीं होती, हमारी इनकम सिर्फ शो से होती है। तो ये एक तरीका है हमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए अपना मनचाहा म्यूजिक हम डाल सकें और उसके थ्रू हम रेवेन्यू भी कमा सकें। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, सो आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। थैंक यू। रिपीट द क्वेश्चन अगेन। आई थिंक ये जो ऐप है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर इसलिए होगा like when you compare the revenue of an international artist vis-a-vis an Indian artist, जो गेम चेंजर है बिकॉज वो अपने गाने का ओनरशिप नहीं होती उनके पास। वो गाना बेच देते हमारे लेबल को, कंपनी को। एग्जाम्पल है बीटल्स का सॉन्ग अभी भी उनका ही है, तो आप कितने भी वर्जन्स करो, कितने भी रिमिक्स करो, वो पैसे बीटल्स को ही जाएगा कॉपीराइट का। सो बिकॉज नाउ यू आर ओनिंग योर ओन कंपनी, तो आप गाने का आप मालिक हो जाते हो। So every revenue the song earns, now you're going to be a part of that revenue. The biggest game changer is where the artist is going to earn out of this whole situation. And I think challenging बिल्कुल नहीं था। Freedom से हमारे thoughts, ideas which it's not only that, but those ideas जो हमारे पास पड़े हुए हैं, प्लस हमें ऐसी चीज़ें करने का मन उस पर डिसीजन ले सकें, और उसमें हमें भी एक और चीज़ सीखी कि हमें आदत नहीं है फ्रीडम
एक एक्सपेरिमेंट होगा हमारे लिए बट really excited about it. There's so much music to be made. There's so much talent, and there's so many ideas, and so many minds that have done so much. It's only a matter of time that things that you have never heard before are going to come through.